हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर.एस. तिवारी आप लोगों को अपने YouTube चैनल टारगेट विद आर.एस. तिवारी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम प्रैक्टिस सेट 1। जैसा कि कल मैंने कुछ पढ़ाया भी था, थोड़ी बहुत चीजें मैंने बताई भी थी, लेकिन उसी के आगे आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण, आज मैं 18 क्वेश्चंस की एक जबरदस्त सीरीज लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, और पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पे इसका आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, निश्चित तौर पे इसका आपको लाभ मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। चलिए, तो समय को बर्बाद ना करते हुए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक के, और बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, देख रहे हैं। ये देखिए, आपके सामने सवाल है दोस्तों, कह रहा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो n³ - n इंटू n-2 की तरह प्रत्येक संख्या को विभाजित करें जहां n एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 2 से अधिक है। जो किससे अधिक है, यहां पे एक प्रॉब्लम हो गई है तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। जो किससे अधिक है, 2 से अधिक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये जो संख्या है ये 2 से अधिक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। और थोड़ा सा अगर आप यहां पे सीख जाएंगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, तो उसको दिमाग में रखिए, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग देख लीजिए। प्रत्येक संख्या, यानी ध्यान दीजिएगा, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करिए जो n³ - n इंटू n-2 की तरह प्रत्येक संख्या को विभाजित करे जहां n एक प्राकृतिक संख्या है जो 2 से बड़ी है। अभी मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि 2 से बड़ी की बात क्यों हो रही है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 से बड़ी संख्या की बात हो रही है, तो 2 से बड़ी संख्या का मतलब क्या है। क्योंकि यहां पे दोस्तों क्या है, n³ - n इंटू n-2 है। ठीक है, n³ - n इंटू n-2 है। 2 से बड़ी, जो किससे बड़ी है, 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है या 2 से अधिक है। इसका मतलब यह है कि अगर n बराबर हम 2 रख देंगे तो भैया ये 0 हो जाएगा। अगर n बराबर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमें n बराबर क्या पुट करना है, n बराबर 3 पुट करना है। जैसे ही हम n बराबर 3 पुट करेंगे तुरंत आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, n बराबर 3 अगर रखेंगे तो 3 का क्यूब -3 इंटू 3-2 कितना हो गया, इंटू 3-2, क्योंकि n बराबर हमने 3 रख दिया है इस पूरे सिस्टम में। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है, सॉरी 3 का क्यूब है, और 3 का क्यूब होता है कितना, 27। 27 में से 3 निकालेंगे इंटू 1, कोई मतलब नहीं, 3 में से 2 गया 1, ये आ गया दोस्तों आपका कितना, 24। अब हम देखते हैं क्या उत्तर में 24 है। जी हां, उत्तर में आपको सीधा सीधा 24 दिख रहा है, यही आपका आंसर हो गया। आपका आंसर कितना आएगा, 24। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार का प्रश्न हो हमें आंसर भी उसी प्रकार से सोचना है। जैसे इसने कहा वह अधिकतम संख्या ज्ञात करिए जो n³ - n इंटू n-2 की तरह प्रत्येक संख्या को विभाजित करे जहां n एक प्राकृतिक संख्या है जो 2 से बड़ी है। यह समझना बहुत बड़ी बात है कि वो 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी है जिसका मतलब n बराबर हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। अगर 2 रख देते तो भैया ये 0 हो जाता, और जब 0 हो जाता तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जी हां, एक बात और बता दूं कि ये क्वेश्चन आप जैसे यहां पे देख रहे हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज मैं कुछ इसी तरीके का प्रश्न लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को।
और आएगा, निश्चित तौर पे मजा आएगा। बस आप लोग समझते रहिए, सवाल को समझिए, उसके बाद फिर देखिए कि क्या इसमें क्या क्या चीजें समझनी है आपको। ध्यान दीजिएगा, वही सेम चीज ये देखिए, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है यदि n, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका यदि n एक पूर्णांक है तो n क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगी। n क्या है, पूर्णांक है, तो n क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगी। एक बात बताएं, यहां पे दोस्तों हम 1 नहीं रख सकते, n इज नॉट इक्वल टू 1। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं रख सकते n को 1, इसलिए नहीं रख सकते कि अगर n क्यूब माइनस n में हम 1 रख देंगे तो इसकी वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए n बराबर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। 0 नहीं होना चाहिए, कभी कभी लिख देता है, आगे लिख भी देता कि n का जो मान है वो 1 से बड़ा है, n का जो मान है वो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो इसलिए n एक पूर्णांक है, तो n क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगी, सीधी बात है, n बराबर रख दो कितना, 2। जैसे n बराबर 2 रखोगे, ध्यान दीजिएगा, ये n बराबर हमने क्या रखा, 2 रखा, तो यहां हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2, और 2 का क्यूब होता है कितना, 2 दूना 4 दूना 8, पूरी दुनिया को पता है, माइनस 2 बराबर कितना, 6। दोस्तों ये आपका आंसर आ गया कितना, C। कुछ नहीं करना, सिर्फ बात को समझना, हमें n की ऐसी वैल्यू रखनी है कि पूरी वैल्यू 0 ना हो, समझ रहे हैं ना। हर प्रश्न पे ये सेटिस्फाई होगा, निश्चित तौर पे इसमें दो राय नहीं है, सिर्फ बात को समझना। कुछ भी रखोगे, अगर आप 3 रखोगे तो क्या नहीं आएगा, 3 रखने पे भी आएगा। चलिए हम 3 रख के, लेकिन सबसे छोटे पे जो सेटिस्फाई करेगा दोस्तों, वो सबसे बड़े पे भी सेटिस्फाई करेगा, ये मैथमेटिकल रूल है, समझिए हमारी बात। तो यहां पे याद रखिएगा, n बराबर 2 रखेंगे, तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना था। ठीक है, चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ये, बिल्कुल वही सवाल है, सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ी सी लिखावट में अंतर है, बट क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी हम क्या करेंगे, यहां पे भी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, कुछ खास नहीं करना, सिर्फ बात को समझते रहना। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो n क्यूब माइनस n को विभाजित करने वाली संख्या कौन सी होगी। अभी देखा आपने पिछला प्रश्न, कौन सी होगी, 6 होगी। क्यों होगी 6, क्योंकि n बराबर हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। जैसे n बराबर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 2, यानी कि 8 में से 2 निकाल देंगे दोस्तों, कितना आ गया, 6 आ गया। ये आपका आंसर है। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ये देखें, ये सवाल है आपका, और मुझे लगता है बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप का अगर कोई भी प्रश्न आप लोगों को मिलता है तो आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कुछ खास नहीं करना, सिर्फ प्रश्न को देखते जाइएगा। प्रश्न आपका, जब n को 5 से विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल 2 बचता है। ध्यान देना, किससे, n को, n को किससे विभाजित किया गया, 5 से विभाजित किया गया, तो शेषफल कितना बचा भैया, 2 बचा। जब n को 5 से विभाजित किया गया, n एक नंबर है, कोई भी संख्या हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। n को 5 से जब मैंने विभाजित किया तो शेषफल कितना आया, 2 आया। जब n को 5 से विभाजित किया तो शेषफल 2 आया। जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, कुछ नहीं करना दोस्तों, सीधी सी बात है, जब स्क्वायर कहे, जो करने को बोले वो शेष के साथ कर दिया करो। जो भी करने को बोले वो किसके साथ कर देना है, शेष के साथ। तो शेष का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया, 4। 4 में 5 से जब भाग दोगे तो एक भी बार नहीं जाएगा, तो शेष कितना आ गया, शेष आ गया आपका कितना, 4। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, शेष आपका आ जाएगा 4। आपका कौन सा आंसर सही है, डी आंसर करेक्ट है। एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, वो ये दिमाग में रखना है, सीधे तौर पे इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा
कि जो चीज उस नंबर के साथ करने को बोला जाए आप उसके शेष के साथ कर दिया करो, बाकी कुछ नहीं है। समझ गए हमारी बात? चाहे क्यूब में बोले चाहे वर्ग में बोले, जैसा बोले वो, यानी n को 5 से भाग दिया तो शेषफल 2 आया, n स्क्वायर को 5 से भाग देंगे तो शेषफल 4 आएगा, क्योंकि हमने उस शेषफल का स्क्वायर कर दिया, और शेषफल का स्क्वायर जैसे ही कर देंगे हमारा आंसर आपके सामने आ जाएगा। कुछ खास नहीं करना, सिर्फ बात को समझते जाना। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें जो जो कहने को बोला जाए, जो जो करने को बोला जाए, वो सारी चीजें आप करते रहेंगे, बस बाकी कुछ नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका। आज कुछ मैंने इसी तरीके के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिसमें इस तरीके का n का जो तरीका है वो होता है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि इस सवाल को कैसे लगाते हैं और इसके सवाल लगाने का जो मेथड है वो क्या है। चलिए हम लग जाते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ बात को समझते रहिएगा। कह रहा है व्यंजक 8 की पावर कितना है, 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, विभाजित है। किससे विभाजित है? एक बात बताइए, ये किससे विभाजित है? कुछ खास नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। कितना दिया है? 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n। तो हम n बराबर कुछ भी रख सकते हैं। n बराबर हम क्या रख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं। चलो हमने पहले n बराबर 1 ले लिया। n बराबर कितना ले लिया? 1 ले लिया। जैसे n बराबर 1 लूंगा तो 8 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 1 बराबर कितना आ गया? 4 आ गया ना? 4। अब 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है। 4 ऑप्शन में जब नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी उत्तर आएगा वो 4 से डिवाइड होगा। तो देखते हैं इसमें कितने नंबर 4 से डिवाइड होते हैं। भैया ये तो नहीं होता, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अब दोस्तों या तो आपका आंसर 36 है या तो आपका आंसर 48 है। तो 36 है या 48 है, इसको जानने के लिए अब हम n बराबर क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। जैसे n बराबर 2 ले लिया हमने, तो दोस्तों ये किस तरीके का हो जाएगा? 8 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 बराबर 64 माइनस 16 बराबर कितना आ गया दोस्तों? 48 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है कौन सा? डी। याद रखिएगा, इस तरीके का दोस्तों अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे इसने कहा 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, किससे विभाजित है? तो मैंने n बराबर पहले 1 रखा तो 4 आया। कुछ क्लियर नहीं हुआ भैया ना? तो इसलिए हम क्या करेंगे? n बराबर 2 रखेंगे, और जैसे ही n बराबर 2 रखेंगे हमारे पास 48 आ गया। आपका उत्तर देखिए, जब तक आंसर ना मिल जाए तब तक चेक करते रहो। और वैसे भी हमें बिगेस्ट आंसर देना होता है। देखिए अगर हम कहते हैं कि वो 48 से विभाजित है तो भाई जाहिर सी बात वो 4 से भी होगा। तो इसलिए 4 ऑप्शन में नहीं है। ये चीज आप दिमाग में रखेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके का कोई भी प्रश्न हो तो आप n की वैल्यू पुट करिए, बट एक चीज दिमाग में रखिएगा, 0 ना हो। अगर 0 हो गया तो वो वैल्यू पुट करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए, बाकी कुछ नहीं है। ये देखिए, आप अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। जो अगला प्रश्न है वो क्या है? निम्न में से कौन 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 को पूर्णतः विभाजित कर देगा? यह है आपका प्रश्न। कह रहा निम्न में से कौन 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73 को पूर्णतः विभाजित कर देगा? हो गया ना? तो कैसे लगाएंगे इसको? इसको लगाने का तरीका देख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत कठिन है। नहीं है भैया कठिन, कुछ नहीं करना है। क्या करिएगा? 5 की पावर 71 है,
प्लस 5 की पावर 72 है, प्लस 5 की पावर 73 है। कुछ खास ना करिए, कॉमन लीजिए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर तो इसमें सबसे छोटा नंबर तो 5 की पावर 71 भैया कॉमन ले लो। तो यहां पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहां पे क्या बचेगा? 5 बचेगा। यहां पे क्या बचेगा? यहां पे 5 की पावर 1 बचेगा और यहां पे 205 की पावर 2 बचेगा, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो इस तरीके से, अब ध्यान दीजिएगा, 5 की पावर 71, ये हो गया 25 25 25 5 30 30 31 गुणे 31। अब एक बात बताओ भैया, 5 की पावर 71 गुणे 31 आया है मेरे पास, 5 की पावर 71 गुणे 31 आया है मेरे पास। इसका मतलब यह है कि इसको इसमें कौन सा काटेगा? तो निश्चित तौर पे एक बात ऐसा करिए, ये 5 की पावर 70 कर दीजिए, एक पावर कम कर दिए, उधर 5 का गुणा कर दीजिए, 31 25 155 होता है दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया कितना? 155। इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा। 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73। इस तरीके का अगर कोई प्रश्न आपके सामने आए तो आप क्या कहेंगे? सबसे कम पावर जो है उसको कॉमन ले लीजिए, कुछ चीजें बचेंगी, बचने के बाद आपको क्लू मिल जाएगा। तो जो भी नंबर 31 से डिवाइड होगा वो आपका आंसर होगा। आप चाहें तो यहीं पे चेक कर सकते थे, यहीं पे चेक कर सकते थे, कहां पे बता रहा हूं, यहीं पे चेक कर सकते थे कि 155, ये जो देख रहे हो, 155 को डिवाइड करने वाला नंबर है कौन सा? 31। समझ हमारी बात? तो याद रखिएगा, इस तरीके के आपको ये चीजें सेट करनी है, बाकी कुछ नहीं है। आराम से आप प्रश्न को लगा सकते हो, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ बात को समझना है, और बात को अगर समझ लेंगे तो आसानी से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न देख लीजिए क्या है। कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक धन पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योग पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो वह संख्या बताइए। कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है? x है। धनात्मक पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग और उसका वर्ग, ये हो गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने नहीं कहा, इस प्रश्न ने कहा। क्या कहा इस प्रश्न ने? इस प्रश्न ने कहा एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योग हो गया पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो भैया पहली 3 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है। बताओ क्या कुछ और है? 2 है, 3 है, 5 है, क्या कोई और संख्या है? बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या था आपका? एक धन पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योग पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो जब 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है तो ये हो जाएगा कितना? 5 दूना 10, 10 तिया 30। ये देखिए x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितने के? 30। अब क्या करिएगा? मैच कराइएगा, जहां मैच कराओगे वही आंसर आएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपका कितना आएगा दोस्तों? 5 आएगा। आप बोलोगे सर 5 कैसे आएगा? 5 ऐसे आएगा, अगर यहां 5 को सेटिस्फाई करवाते हो तो ये 5 में 25 और 25 में 5 जुड़ गया, कितना बन गया? 30। तो हो गया ना सेटिस्फाई, कि नहीं हुआ? अरे यार ऐसे समझो, धमाकेदार तरीके से समझो। मैंने आपको क्या बताया? मैं आपको बताया एक संख्या और उसके वर्ग का जो योग है वो प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो पहली 3 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? एक 2 है, 3 है, 5 है। गुणनफल इनका 30 होता है। तो जब गुणनफल 30 है
तो 5 का अगर वर्ग करते हो तो 25 में 5 जोड़ देते हो 30, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल यहां से आप देख के हल कर सकते हो, इसको सॉल्व ना करो, इसको इस तरीके से हल करो, बिल्कुल ऐसे चुटकियां बजा के आएगा यार प्रश्न, परेशानी की कोई जरूरत नहीं। आगे चले भाई, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, ध्यान से पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद हम बताते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो किस तरीके का है। और ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा भाई, ये टेक्निकल वर्ड है, हम कई बार यूज कर रहे हैं, तो है ना, बात को समझिए, भावनाओं को समझिए, शब्दों में कुछ नहीं रखा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहा है एक क्लास में जेड विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं भैया? जेड विद्यार्थी हैं। एक क्लास में जेड विद्यार्थी हैं, उनमें से एक्स लड़के हैं, तो कितने भाग लड़कियां हैं? है ना? एक बात बताओ, कुल कितने हैं? जेड। लड़के कितने हैं? बॉयज। बॉयज कितने हैं? एक्स। है ना? तो एक बात बताओ भैया, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स हो जाएंगी जेड माइनस एक्स। होगी कि नहीं होगी? जेड माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल ना। अब भाग पूछा है, भाग। अब भाग निकालना जानते हो कैसे निकलता है? जैसे मैं कहूं हमारे पास 20 रुपया है टोटल, मेरा भाई मुझसे 5 रुपया ले गया, तो कितना भाग ले गया? अरे भाई 5/20 ले गया ना, मतलब 1/4 भाग ले गया। ठीक उसी प्रकार से यहां लड़कियों का हिस्सा निकालना, लड़कियों का कितना भाग है, तो लड़कियों का भाग निकालने के लिए लड़कियों की संख्या बटा कुल संख्या आपका आंसर हो जाएगा। लड़कियों की संख्या बटा कुल संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की संख्या यानी हमें लड़कियों का भाग निकालना है। लड़कियों का भाग, ध्यान दीजिएगा, लड़कियों का भाग निकालने के लिए लड़कियों की संख्या कितनी है? जेड माइनस एक्स, और कुल संख्या कितनी है? जेड। हो गया ना। अब इसी को हम थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जेड बाई जेड माइनस एक्स बाई जेड, ये कट गया, बराबर 1 माइनस एक्स बटा जेड, आपका आंसर हो गया। एक तरीका तो ये है भैया, लड़कियों की संख्या बटा कुल संख्या, ये सी करेक्ट है, सी करेक्ट है। 1 माइनस जेड बाई एक्स आपका आंसर है। लेकिन दोस्तों इसको हम ऐसे नहीं लगाएंगे। कैसे लगाएंगे इसके बारे में बताते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। नहीं समझ में आता तो आपको बताऊं, दूध में नींबू डाल के पी लेना, सब कुछ समझ में आने लगेगा, सच बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए दूसरा तरीका बताता हूं इसका, दूसरा मेथड क्या है। अच्छा बात बताओ, भाग, कुल भाग कितना होता है बताओ? कुल भाग होता है 1। देखिए अगर हम प्रतिशत में बात करें तो कुल होता है 100, प्रतिशत में कुल भाग कितना? 100। लेकिन यूनिट में बात करें तो कुल भाग कितना? 1। अगर यूनिट में कुल भाग 1 है तो निश्चित तौर पे 1 में से लड़कों का भाग निकाल दो, 2 लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। अब लड़कों का भाग कितना भैया? भाग की बात कर रहे हैं, संख्या नहीं, एक्स बाई जेड। तो लड़कियों का कितना हो जाएगा? हम जब गर्ल्स का निकालेंगे भैया तो 1 माइनस एक्स बाई जेड आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। कुल 1, उसमें से लड़का निकाल दो, लड़की बच गई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे लगाते हैं ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि संक्रिया
स्टार को ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी से परिभाषित किया जाए तो 5 स्टार, भैया स्टार बनाना नहीं आता, 7 का मान बताइए, रख दो भैया इसी में, ए प्लस बी माइनस ए बी, तो इसको ए मान लो, इसको मान लो बी, तो ये हो गया 5 प्लस 7 माइनस 5 गुणे 7। बोलो सही है कि नहीं? सही है। 7 5 12, 12 माइनस ये हो गया कितना 35, 12 माइनस 35 बराबर -23। आपका आंसर आ गया सी। ऐसे लगाना यार, कुछ नहीं करना है, लॉजिक देखो कहां क्या क्या कैसे और क्यों बोल रहा है, समझ है ना? तो इस तरीके से अगर आप सवाल को लगाते हो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलें आगे। बिल्कुल, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि इस पीडीएफ को आप जाके डाउन ले लीजिएगा, टेलीग्राम में भी डाल जाएगा। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम से ना जुड़े हो जुड़ जाएं, टारगेट विद आर.एस. तिवारी। ठीक है, टेलीग्राम पे डालिएगा, हाँ मेरा थोबड़ा आ जाएगा, देख लेना। चलें आगे अगले सवाल की तरफ। ये देखो भैया, एक और खतरनाक सवाल आया। आज हम n के पीछे पड़ गए हैं। ये जो n है ना, आज हम इसी पे केवल चर्चा कर रहे हैं। ध्यान देना कैसे लगाते हैं। कह रहा n के किसी पूर्णांक के मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? लगा दो यार, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। n बराबर भैया 1 रख देना। n बराबर कितना? 1, क्योंकि यहां 0 होने का कोई चांस नहीं है। n बराबर 1 रखेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे, यहां पे 1 रख दो, यहां पे भी 1 रख दो। बोलो कितना आया? 3 की पावर 2, क्योंकि 1 रखने का मतलब नहीं है। 9 प्लस 5, तो दोस्तों ये कितना हो गया? 3 त्रिका 9, 9 9 18, 18 5 23। अरे भैया 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग 9, 9 9 18, 18 5 23। अब 23 को विभाजित कर दो किससे? ये देखो 23 को विभाजित कर दिया 3 से, 3 सते 21, बचा कितना? 2। आपका आंसर बी करेक्ट। ऐसे लगाना भैया, मैंने आपको बताया ना, आज हम n का काम तमाम कर देंगे। बहुत कंफ्यूज करता, हमको बहुत लोग कहते हैं कि सर ये जब हम प्रश्न में ABCD NM XYZ इस तरीके से देखते हैं ना तो दिमाग हमारा चकरा जाता है पूरा का पूरा। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि ये वाला तरीका अगर आप सीखते हो ना तो इससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। आप लिखित ले लो, समझ हमारी बात? बस मेहनत से पढ़ते रहिए, जितना बता रहा हूं उतना दिमाग में रखिए। प्रश्न बहुत आसान है, अभी देखिएगा कितने कठिन कठिन प्रश्न एकदम आसानी से सॉल्व करवाएंगे, समझ लो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बस लगे रहिए, आज हम केवल n की बात करेंगे, ध्यान देना। अगला सवाल है आपका, देखो धीरे धीरे ना ये भी सेट हो रहा है, हो जाएगा। ठीक है, यदि n प्राकृतिक संख्या हो, यदि n क्या हो? प्राकृतिक संख्या हो, तो किस संख्या को n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है? क्या करिएगा? तुरंत, माइनस है नहीं तो 0 होने का चांस नहीं, इसलिए n बराबर 1 रख दो। n बराबर क्या रखने पर? 1 रखने पर। n बराबर जैसे 1 रखते हो तो 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, बोलो भैया कितना? 1 गुणे 2 गुणे 3, बोलो 6 हो गया। जय श्री राम। 6 यानी डी करेक्ट है ना। कुछ नहीं करना है, सिर्फ बात को समझिए, भावनाओं को समझिए, शब्दों में कुछ नहीं रखा। कितनी बार बताएं? हैं? कितनी बार बताएं भैया? बार बार मैं कहता हूं, जो लोग हमसे परिचित हो गए वो जानते हैं कि भावनाओं को समझिए, शब्दों में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, चले आगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए ना प्रश्न? भैया n बराबर ऐसे रखना, उत्तर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, सबसे मिनिमम रखना पहले, मिनिमम पे ना मिले तो उससे बड़ा, उस पे भी ना मिले तो उससे बड़ा। वैसे उम्मीद होती है ना कि पहले पे ही मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 1 सही 1/2 कितना है ये भैया? 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे? तो भैया पहले तो ये नंबर निकाल लो, ये कितना हो गया भैया? 2 1 2, 2 1 3/2 हुआ कि ना हुआ? 3/2। ये कितना हो गया भैया? 3 1 3 1 4/3 हो गया, 4/3। अब इसका करो क्या? वर्ग। जैसे इसका वर्ग करते हो कितना हो गया? 9/4, ऊपर ही लिख देते हैं। यहां पे हो गया वर्ग कर दो, अभी व्युत्क्रम भी बना देंगे, है ना? वर्गों के व्युत्क्रम, तो ये हो गया कितना? 3 3 9, 9/4, ये हो गया कितना? 16/9 हो गया। अभी नहीं, ये दोनों नंबर्स हैं, एक हो गया 9/4, एक हो गया 16, वर्ग कर दिया। अब इसका व्युत्क्रम बना दो। व्युत्क्रम बनाने का मतलब उलट देना। अगर x है तो 1/x कर देना, y है तो 1/y कर देना, a/b है तो b/a कर देना। तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा कितना? 4/9 अनुपाते 9 कितना है? 16। 9/16। क्या करना भैया? अरे भैया 9/4 था तो हमने 4/9 कर दिया, ये 16/9 था, उसको 9/16 कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ऐसी दशा में कुछ कटने लायक तो है नहीं, तो क्या करिएगा? इसका गुणा इसमें कर दो, 16 चौका क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो डायरेक्ट। 64 अनुपाते 81 आपका आंसर हो गया। ए सही है। समझ गए ना बेटिया? दो नंबर हो ना, ऐसे कर दिया करो, ऐसे, समझ है ना? ऐसे का मतलब समझते हो? हाँ, ऐसे कर दिया करो, आ जाएगा आंसर। जब दो नंबर इस तरीके से हो, आसानी से आप अनुपात बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो ये बताओ कोई? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना भैया। आप लोग कमेंट नहीं करते यार, कितने कंजूस इंसान हो। आप लोगों के लिए मेहनत करके इतने मतलब इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग यार, ये तो गलत बात है ना। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 किस तरीके से लगेगा भाई, इस पे हम चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि 142 n 12 से विभाजित है तो n का मान क्या होगा? भाई भैया ना 142 n किससे विभाजित है? 12 से पूरा विभाजित है, तो n का मान बताइए। अच्छा एक बात बताओ, n का मान क्या रखें कि विभाजित हो जाए? ऑप्शन आपके सामने है, तो भाग दे ही लो यार। ये हो गया 12 1 12, बचा कितना? 2, है ना? 22 हो गया। 12 1 12, बचा कितना भैया? 10। अब 12 का पहाड़ा जरा पढ़ो, क्या रखें? 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 6 72, 12 से 84, 12 8 96, 12 9 108, 8 रख दो भैया। n बराबर क्या? 8। 12 9 108 हो गया। आंसर कितना? 8। जैसे n बराबर 8 रखोगे तभी कटेगा, नहीं तो ना ही कटेगा। कहां कटेगा? देखो, कटेगा? नहीं कटेगा भैया। तो बात को समझिए कि जब नहीं कटने वाला तो उसको कटने के लिए n बराबर 8 रखना पड़ेगा, तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है ना? आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात को। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आप देख लीजिए 14, सेम अभी 5 वाला जो सवाल बताया था, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। यहां पे भी क्या करिएगा, समझ गए होंगे आप लोग क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है। 3 की पावर 11 को कॉमन ले लीजिए। जैसे 3 की पावर 11 को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 3 की पावर 2 यानी कि 9 बचेगा, और यहाँ पे 3 की पावर 3 मतलब 27 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, जोड़ लो सब। 27 27 3 30, 1 31 9 40, यानी 3 की पावर 11 गुणे 40। भैया 40 को काटने वाला कौन सा नंबर दिख रहा है? 8 × 25 40, बाकी और कोई चांस नहीं। बी आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि 40 को 8 ही काट सकता है, इसके अलावा 40 को कोई भी नंबर नहीं काट सकता। 14 11 13, नो चांस भैया, कोई भी चांस नहीं है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका रूल है। बात को समझिए, बाकी कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए,
सारे सिस्टम यहां पे देख रहे हैं आप लोग, इसी तरीके से लगाना है, ठीक है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं भैया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 किस तरीके से लगाते हैं, यार सही से ना, ये क्या ना कि अंदाज नहीं मिल पा रहा है। अगर अंदाज एक बार मिल जाएगा तो हम अच्छा आप लोगों के लिए काम कर पाएंगे निश्चित तौर पे। कोई बात नहीं है, होता है यार, नई नई कोई भी चीज करोगे ना तो ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर अनुभव हो जा रहा धीरे धीरे। n के किस मान के लिए 34n एक पूर्ण घन होगा जहां पर 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या का भैया कौन कौन सा घन होता है, एक बात जान लो। 6 का घन होता है कितना पता है, 6 का घन होता है 216 और 7 का घन होता है 343, और जब 343 होता है तो n बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 3, 7 का घन 8 का घन भैया 512 हो जाएगा और 9 का घन 729 हो जाएगा। तो दिमाग लगाओ कि यहां पे n का क्या मान होना चाहिए, n का मान भैया 3 होना चाहिए, क्योंकि 343 जो है 343 इज द क्यूब ऑफ 7, यानी 7 का क्यूब है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको बातें ये समझ में आ गई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 हम किस तरीके से लगाएंगे और इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ भैया एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, सेम वही तो है। यहाँ कहीं कहीं देख लो, मौका मिल जाए तो लगा लेना चाहिए ऐसा मौका। अच्छा क्वेश्चन है भैया, तो एक बार क्या करिएगा, दोनों जोड़ दीजिएगा और एक बार क्या करिएगा, दोनों घटा दीजिएगा। तो एक बार आप करिएगा 144 प्लस 998 और वहां पे 1 ये हो गया 1004 माइनस 998, है ना। क्या करिएगा, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इस तरीके से ही आप जोड़ सकते हो। मुझे लगता है ये कितना हो जाएगा भैया, 2002 हो जाएगा। देखो 2002 ही होगा। 8 8 4, यहाँ 8 8 4 12 के 2 हासिल, 1 10 का शून्य हासिल, 1 10 का शून्य हासिल 1, 2002 इंटू घटा देंगे भैया, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी 4 नहीं होगा, कितना होगा, इंटू 6 हो जाएगा। अब देखो भैया 6 दूनी 12, लास्ट में 12 तो हर जगह आ रहा, 6 दूनी 12 0 12 0 12 12 0 12, ये आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा भैया। इस तरीके से लगाएंगे इसको, दिमाग में रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि इसका वर्क करने लगिएगा, वर्क करोगे तो परेशान हो जाओगे, इसलिए सूत्र लगा देना। ये है एक बार प्लस करना और एक बार माइनस करना, आंसर आपके सामने आ जाएगा, कुछ नहीं करना खास। समझ हमारी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे। इस टाइप के सवाल के लिए हमें क्या करना होता है, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, हमें इसके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम निकालना है। तो इसका व्युत्क्रमों के योग का, इसका व्युत्क्रम देखो भैया 7/6 है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 6/7 प्लस 9/1, है ना। तो क्या करिएगा, कैसे जोड़ेंगे इसको, इसका एलसीएम हो गया कितना 7, तो 6 प्लस 9 7 63, 63 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया 69/7, 69/7। अब इसका व्युत्क्रम बना देना, उलट देना, 7/69 हो जाएगा आपका आंसर, 7/69, ये है आपका आंसर। याद रखिएगा, पहले हम क्या करेंगे, जो भी संख्या गिवन है उसका व्युत्क्रम करके जोड़ लेंगे, व्युत्क्रम जोड़ने के बाद उसका फिर से हम व्युत्क्रम कर देंगे, उलट देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। समझ गए। तो 7/69 आपका आंसर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और आखिरी सवाल है, ये देखिए
इस तरीके से सवाल है भैया। तो इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे? एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 के है। तो x का अधिकतम मान क्या होगा? x का अधिकतम मान क्या होगा? 31 रख के चेक करते हैं एक बार। 31 प्लस 5 प्लस 2 हो गया आंसर आपका 31, है ना? क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई नहीं होगा। आप चेक कर लीजिएगा, जो भी करना चाहो। इसका मैक्सिमम मान यही हो सकता है, 31 हो सकता है, क्योंकि 5 2 याद रखिएगा, जोड़ने पर 38 आना चाहिए और ये अधिकतम होना चाहिए, 29 पे नहीं होगा, ठीक है? तो 31 जब अधिकतम हो गया तो और भी कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ज्यादा से ज्यादा भैया हमारे साथ आप लोग जुड़िए, यही उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से, और यही उम्मीद कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमसे जुड़िए और जुड़कर एक मतलब सहयोग करें भाई। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों के लिए यार इतना ही कर रहा हूं कि आज से मैंने पीडीएफ भी देना शुरू कर दिया है। अभी एक लेक्चर और आज को मिलेगा, आज ही आपको एक लेक्चर और मिलेगा, और उम्मीद कर रहा हूं कि पिछले वीडियो भी बहुत अच्छे पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल यार जरूर सब्सक्राइब करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आपको जुड़ना ही जुड़ना, साथ साथ आप यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, अपना नंबर सेंड कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि टारगेट विद आर.एस. तिवारी के साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आर.एस. तिवारी आप लोगों से विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।